प्रेजेंटेशन का पेज शो हो रहा होगा। आप इसमें देख सकते हैं कि अभी क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है लगभग 1.05 ट्रिलियन का है, और इसके अंदर जो ट्रेडर्स की संख्या है, जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं, उनकी संख्या लगभग 420 मिलियन है, और लगभग 12,000 के करीब कॉइन्स है, क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स है जो मार्केट में रनिंग में है। तो दोस्तों ये आंकड़ा बता रहा है कि कितनी बड़ी कम्युनिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है। यानी आप जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ये कोई छोटा इसका मार्केट नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा मार्केट है, और दिन ब दिन इसके अंदर ग्रो होता जा रहा, तरक्की होती जा रही है इसके अंदर, और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी इन्वॉल्व होती जा रही है। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो है अभी यंग जनरेशन जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है और इसका लाभ उठा रही है। आर्क एक्सचेंज रिवेन्यू चैनल्स, हर प्रोजेक्ट के अपने कुछ रिवेन्यू चैनल्स हुआ करते हैं जिसके थ्रू उनको आय जनरेट हुआ करती है। तो एक्सचेंज के भी 18 टाइप के लगभग रिवेन्यू चैनल्स होते हैं, और उसमें आर्क एक्सचेंज ने जो अपनी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर उसमें से मेजर 9 पॉइंट्स को दिखाया है कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आर्क को भी रिवेन्यू जनरेट हो सकती है दोस्तों। तो उसके बारे में हम देखते हैं, और आप सभी की स्क्रीन के सामने भी शो हो रही होगी कि नंबर 1 पे एक्सचेंज ट्रेडिंग कमीशन है, उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडिंग स्वैपिंग है, फिर एक्सचेंज कॉइन लिस्टिंग है, उसके बाद एक्सचेंज कॉइन या ड्रॉप है, एक्सचेंज कॉइन स्टेकिंग, एक्सचेंज सब्सक्रिप्शन, प्रमोशन एंड रिवॉर्ड्स, डिपॉजिट एंड विड्रॉल कमीशन, हेजिंग प्रॉफिट, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके थ्रू आर्क एक्सचेंज को रिवेन्यू जनरेट हो सकती है। दोस्तों हर प्रोजेक्ट अपने लिए कुछ ना कुछ रेवेन्यू पॉइंट्स रखा करता है, लेकिन यहाँ पे आर्क एक्सचेंज ने अपने जो उसके मेजर रेवेन्यू पॉइंट्स उसमें से कई एक पॉइंट्स अपने प्रीमियम अकाउंट होल्डर्स के लिए पूरी तरह से दे रखा है, जो कि एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। आगे हम देखते हैं कि जो बैंक उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है कि वो बैंक जो गिवनसॉल बैंक एंड ट्रस्ट लिमिटेड है वो केमन आइलैंड के अंदर 2014 से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर है, 2014 से वो मार्केट में रनिंग में है। आज सब्सक्रिप्शन प्लान, अभी आपने देखा था कि ये रिवेन्यू का एक पॉइंट था कि सब्सक्रिप्शन वाला भी, और ये इसके बारे में हम जानते हैं, और ये पॉइंट ऐसा है कि जो पूरी तरह से आर्क मैनेजमेंट ने जो है अपने प्रीमियम अकाउंट यानी सब्सक्रिप्शन पैकेज वालों को ही दे रखा पूरी तरह से। कैसे दे रखा है, उसके क्या बेनिफिट्स आगे देखेंगे, उससे पहले हम ये जान लेंगे इसके अंदर हम अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फ्री में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट ओपन करके स्टेकिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, और आप ट्रेड भी कर सकते हैं, उसका बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 99 यूएसडीटी से एक जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है, अगर वो पैकेज लेते हैं 99 यूएसडीटी से अपने आप को एक्टिवेट करवाते हैं और प्रीमियम अकाउंट होल्डर बनते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं, और एक इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स आपको यहाँ से सब्सक्रिप्शन पैकेज के थ्रू भी मिल जाता है कि इससे भी आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को एम्पावर कर सकते हैं। अगर आप 99 यूएसडीटी से जो है सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं तो एफिलिएट बोनस के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी 99 यूएसडीटी से जैसे ही आप अपने आप को एक्टिवेट करवाते हैं अपने अकाउंट को, तो आपको एक रेफरल लिंक आप जनरेट करने का ऑप्शन आ जाता है, और वहां से उस रेफरल लिंक को किसी को भी भेज करके अपने टीम को आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और उसके द्वारा किए गए कार्य पे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आप एक तो एफिलिएट बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद दूसरा ट्रेडिंग बोनस आपको 99 यूएसडीटी मिल जाता है, यानी 99 यूएसडीटी का आपने पैकेज लिया था और 99 का 99 पूरा का पूरा आपको ट्रेडिंग बोनस के रूप में मिल जाता है। एयर ड्रॉप बोनस जो फ्री वाले जो अकाउंट, इस पे जो भी फ्री अकाउंट ओपन करेंगे, जो कोई भी प्रोजेक्ट अगर इसके ऊपर आएगा और जो वो एयर ड्रॉप अगर देगा अपने प्रमोशन के लिए, बहुत से प्रोजेक्ट आते हैं क्रिप्टो करेंसीज के जो कि एयर ड्रॉप देते हैं शुरू में ताकि उनका प्रमोशन हो, वो फ्री में एयर ड्रॉप देते हैं। तो अगर कोई भी एयर ड्रॉप इसके ऊपर आएगा तो जो फ्री वालों को जितना मिलेगा आपको जस्ट उसका डबल मिलेगा। सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन 100% का 100% है, यानी देखा दोस्तों, आप तो गौर करने की बात है कि 99 यूएसडीटी से आपने सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया था
और पूरा का पूरा यानी 100% यानी 99 का 99 यूएसडीटी आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज पर प्लान जो नीचे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बावजूद 99 यूएसडीटी और आपको ट्रेडिंग बोनस के रूप में गिफ्ट के तौर पर आपको आर्क मैनेजमेंट और दे रही है दोस्तों के आगे जब आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेड फी उसी से डिडक्ट होगा। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। डिपॉजिट एंड विड्रॉल की डेली की कोई लिमिट नहीं रहेगी। अगर आप 99 यूएसडीटी से सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं तो सपोर्ट प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगा और वैलिडिटी 365 डेज की रहेगी, यानी 1 साल तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो वापस से इसको रीसब्सक्राइब करवा करके वापस से आप इसका बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अभी आपने पॉइंट्स देखा था कि सब्सक्रिप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन 100% है, तो ये जो अभी आप सभी के स्क्रीन के सामने जो चार्ट शो हो रहा चार्ट इसके अकॉर्डिंग ये 100% का 100% आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके लिए फर्स्ट लेवल जो कि ब्रॉन्ज है वहां पे 30% का डायरेक्ट कमीशन है, उसके बाद 35 है, फिर 40 है, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट जो है 9th लेवल जो ब्लू डायमंड जिसको नेम दिया गया है वहां पे 100% का 100% सब्सक्रिप्शन का डायरेक्ट कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन है। लेवल इंक्रीज करने के लिए सेल्फ ट्रेडिंग यूएसडीटी के बेस पे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा एज पर चार्ट। जैसे जैसे आप सेल्फ ट्रेडिंग करते जाएंगे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। 9th लेवल कंप्लीट करने के लिए और 100% का 100% सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन पाने के लिए आपको 6 लाख या उससे ज्यादा की यूएसडीटी की सेल्फ ट्रेड करनी पड़ेगी। जिस दिन 6 लाख या उससे ज्यादा के सेल्फ की यूएसडीटी की आपके ट्रेड हो जाती है आप 9th लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। और जब आप 9th लेवल कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप जिसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे सब्सक्रिप्शन पैकेज में आपको उसका 100% यानी 99 का 99 यूएसडीटी आपको मिल जाएगा। साथ ही जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया वो जब किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे उनको 30 मिलेगा, तो डिफरेंशियल आपको 70 वहां से भी मिलेगा। आपके डाउन में अगर कोई है जिनको 50% पे अगर वो पहुंचे हुए हैं उनको मिल रहा तो भी वहां से भी 50% आपको डिफरेंशियल मिलेगा। तो इस तरह से कर करके आप एक अच्छी खासी आय यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। साथ ही इस आय अर्जित करने के लिए सब्सक्रिप्शन पैकेज में एक और ऑप्शन दिया गया है कि जिसको आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो भी आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी वो उस लेवल के अकॉर्डिंग जिस आप लेवल पे हैं उसके अकॉर्डिंग जब जब वो आपके डाउन वाले ट्रेड करेंगे और ट्रेड का उनके जो भी फी डिडक्ट होगा उसका 100% तक आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी अच्छी खासी आय आपकी बन सकती है। एआरसी स्टेकिंग के आप चाहें कि सिर्फ स्टेक कर करके हमें और कुछ नहीं करना है, लेकिन हम कुछ इसके अंदर स्टेकिंग में अगर यूएसडीटी लगा देते हैं तो उसका डेली रिवॉर्ड आता रहे, तो उसके लिए भी एक अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि मेजर 10 करेंसीज अवेलेबल हैं अभी इसके ऊपर स्टेकिंग के लिए, यानी बिटकॉइन, बीटीसी है, इथेरियम है, बीएनबी है, एडीए है, एलटीसी है, डॉस है, जेड कैश है, टॉन है, नेबू का एनएचएफसी है, आर्क का कॉइन है। इसमें से किसी इन 10 में से किसी में भी आप स्टेक करवा सकते हैं और एज पर चार्ट इसका डेली रिवॉर्ड आप हासिल कर सकते हैं। मान लिया आपको अगर इथेरियम में करना है स्टेकिंग तो उसके लिए आपको 500 यूएसडीटी मिनिमम स्टेक करवानी होगी। उससे ज्यादा की आप चाहे जितने की करवा सकते हैं और उसका डेली 0.20% डेली बेसिस पर आप रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रिवॉर्ड नेबू कॉइन के एनएचएफसी के अंदर रखा गया और उसका एक मेजर जो कारण समझ में आता वो ये है कि ये इसकी मार्केटिंग कर रही है, तो उसका एक खास बेनिफिट इसके अकाउंट होल्डर्स को जो नेबू में इन्वॉल्व हैं या जो नेबू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो नेबू में स्टेक करना चाहते हैं, उनको एक स्पेशल बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है कि उसके लिए एक मिनिमम जो स्टेक वैल्यू भी सबसे कम यानी 100 यूएसडीटी ओनली रखी गई है और उसका डेली रिवॉर्ड 0.50% रखा गया है, जो कि एक अच्छा खासा रिवॉर्ड है। आर्क स्टेकिंग लेवल बोनस आप किसी को अगर स्टेक के लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं, स्टेक के लिए रेकमेंड करते हैं, तो उस केस में आपके लिए भी एक अच्छा खासा बेनिफिट रखा गया है। फर्स्ट लेवल से लेके 15 लेवल तक का बोनस के रूप में आपको कमीशन रखा गया है कि फर्स्ट लेवल पे 12% है, सेकेंड थर्ड फोर्थ पे 9% है, फिर 6 7 पे 6% है, 8 9 10 पे 3% है, उसके बाद 11 12 13 पे 2% और 14 15 पे 1% है। टोटल 15 लेवल के अंदर टोटल 74% का बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट रखा गया है दोस्तों।
और लेवल इंक्रीज करने के लिए आपको डायरेक्ट रेफरल यूएसडीटी के बेस पर आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। एज पर चार्ट जैसे जैसे आप डायरेक्ट रेफरल में आपके यूएसडीटी से यानी उनको आप डायरेक्ट रेफरल को उन सभी को स्टेक करवाते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। और 15 लेवल कंप्लीट करने के लिए पूरा का पूरा बोनस लेवल का बोनस का बेनिफिट हासिल करने के लिए आपको 1,20,000 या उससे ज्यादा यूएसडीटी का डायरेक्ट रेफरल करना होगा। एआरसी डी स्टेकिंग से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखा गया है कि स्टेकिंग जो भी आप जिसका भी करेंगे तो जो ऊपर चार्ट गया जो उसके अकॉर्डिंग आपको डेली रिवॉर्ड तो आता ही रहेगा, साथ ही जब उसका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा स्टेकिंग का तो उसका जो भी आपने प्रिंसिपल यानी जितने का आपने स्टेक करवाया था उसका 1 साल कंप्लीट होने पर उसका 15% ऑटो मोड में विड्रॉल होकर के आपके वैलेट में आ जाएगा। रिमेनिंग 85% पे आपको डेली रिवॉर्ड मिलता रहेगा। इसी तरह से 2 साल, 3 साल और 4 साल कंप्लीट होने पर दूसरे साल 20%, तीसरे साल 25% और चौथे साल 40% ऑटो मोड में विड्रॉल होकर के आपके वॉलेट में आ जाएगा। इस तरह से मैक्सिमम 4 ईयर के अंदर 100% का 100% प्रिंसिपल का ऑटो मोड में विड्रॉल होकर के आपके वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली है कि स्टेकिंग से रिलेटेड जितने भी इनकम होगी वो स्टेकिंग वैल्यू का 300% तक ही आपको आएगा। तो जिस दिन 300% कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप उस स्टेकिंग वैल्यू से आप फ्री हो जाएंगे। कि मीन्स अगर मान लिया किसी का फर्स्ट या सेकेंड ईयर ही कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए जो ये डी स्टेकिंग का जो ऑप्शन 4 ईयर का मैक्सिमम रखा गया उसके बाद उसकी कोई वैल्यू उसकी कोई मीनिंग नहीं रहती है। एआरसी स्टेकिंग पूल के जब आप 15 लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी एक अच्छा खासा ऑप्शन आपकी अर्निंग के लिए रखा गया कि 15 लेवल कंप्लीट करने के बाद अनलिमिटेड डेप्थ से फिर कोई कंडीशन आपके लिए नहीं रहती है कि अनलिमिटेड डेप्थ से कहीं से भी आपको जो अगर बिजनेस नीचे आ रहा और उसका जो डेली रिवॉर्ड मिल रहा है किसी को तो उसका आपको 9% तक आप हासिल कर सकते हैं। और जो आपकी टीम में से 15 लेवल कंप्लीट कर लेंगे वो इस पूल क्लब में आएंगे और वो भी इसमें भागीदार होंगे। आगे एआरसी स्टेकिंग रिवॉर्ड है मंथली बेसिस पे दोस्तों, टाइम टू टाइम रिवॉर्ड निकलते रहेंगे। अभी जो रनिंग रिवॉर्ड है जैसा कि आप सभी को पता है ग्रुप में उसके पोस्टर शेयर भी हुए हैं कि अभी इस मंथ का जो रिवॉर्ड है मई मंथ का रिवॉर्ड निकला हुआ है 2 days 1 night का एक ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है शानदार सा एंजॉयबल और काफी नॉलेजेबल एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। उसमें आप उसके लिए जो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि 100 यूएसडीटी से आप सेल्फ स्टेक करें और 500 यूएसडीटी मिनिमम 500 यूएसडीटी आप डायरेक्ट में अगर स्टेक करवाते हैं 5 तारीख से 15 तारीख तक, 5 मई से 15 मई के बीच में, तो आप उस ट्रेनिंग सेशन के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं और उसका एक अच्छा खासा लाभ आप हासिल कर सकते हैं कि आपने जो स्टेक किया या आपने किसी डायरेक्ट को स्टेक करवाया तो उनको स्टेकिंग का जो बेनिफिट 300% का मिलना है वो तो मिलेगा। इस साथ में आप इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए जो कि एक हिल स्टेशन के ऊपर होने वाला उसके लिए भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे और वहां पे आप काफी एंजॉय करेंगे। एआरसी है दोस्तों ये इसका एक यूनिक ऑप्शन है। यूनिक इसलिए कि इसको एक इंटरनेशनल बैंक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है और हेजिंग के लिए आपको मिनिमम 25,000 यूएसडीटी या उससे अबव की आपको हेजिंग करवानी होगी। उसके लिए 4 टाइप के ऑप्शंस रखे गए हैं। 3 इयर्स के लिए अगर आप हेजिंग करवाते हैं तो 1.10% पर मंथ के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा और अगर उसी का एनुअली विड्रॉ लेते हैं तो 2.25% पर मंथ के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। इसी तरह से 4 इयर्स के लिए आप करवाते हैं तो 1.30% पर मंथ के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा और 2.50% पर मंथ रिवॉर्ड मिल सकता है अगर आप एनुअली विड्रॉ लेंगे तो। 5 इयर्स के लिए करवाते हैं तो 1.40% पर मंथ के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा और एनुअली विड्रॉ लेंगे तो 2.60% पर मंथ के हिसाब से आपको उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। 6 इयर्स के लिए अगर आप हैजिंग करवाते हैं तो 1.50% पर मंथ के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा और उसी का एनुअली विड्रॉल अगर आप लेंगे तो 2.77% पर मंथ के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिल सकता है दोस्तों। तो यहाँ से भी आप आपकी आय को इंक्रीज कर सकते हैं।
एआरसी है जो बोनस, अगर आपने जिस किसी को भी अगर हेजिंग के लिए रेकमेंड किया, उनको अगर हेजिंग करवाया, तो उसके लिए भी आपको एक उसके फ्रीडम के रूप में भी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे दिया जा रहा है डायरेक्ट रेफरल बोनस के रूप में, कि अगर आप 3 इयर्स में किसी की हेजिंग करवाते हैं तो 10% डायरेक्ट रेफरल बोनस आपको मिलेगा, 4 इयर्स वाले में 15%, 5 इयर्स के लिए करवाते हैं तो 20%, और 6 इयर्स के लिए किसी की हेजिंग करवाते हैं तो 25% का डायरेक्ट रेफरल बोनस आपको मिलेगा। क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो जो क्लोजिंग होगी वो सब्सक्रिप्शन की जो क्लोजिंग है वो वीकली बेसिस पे होगी, स्टेकिंग की क्लोजिंग महीने में 2 बार, और हेजिंग और अदर क्लोजिंग मंथली बेसिस पे होगी। तो दोस्तों ये था आर्क एक्सचेंज का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। आपने देखा कि काफी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स इसके अंदर रखे गए हैं, कि उसके थ्रू अगर हम चाहें तो अपनी आय को इंक्रीज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या है, हमें किस तरह से वर्क करना है, नहीं करना है, क्या करना है। दोस्तों मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, कोई जोर जबरदस्ती कोई नहीं करता, ना कोई करना चाहता। किसी के साथ भी आपको अच्छा लगे तो समझें, इसको सीखें, तो आप उस चीज में किसी में भी वर्क कर सकते हैं। दिक्कतें हर कार्य में आपको आएंगी, ऐसा नहीं है। घर में भी लोग होते हैं तो वहां भी दिक्कतें आती हैं। दिक्कत आएंगी, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका समाधान होगा। लेकिन शर्त यही है कि हर चीज के लिए आपको सकारात्मक सोच रखनी होगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप किसी भी कार्य में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज यही हो गया कि आज ये काम करें, कल वो काम करें। और याद रखिएगा कि किसी भी कार्य को आप अगर करते हैं तो उसमें आपको धीरज तो रखना पड़ेगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, तभी आपको उसके अंदर कामयाबी मिल सकती है। पेशेंस के साथ साथ आपको सोच भी अपनी पॉजिटिव रखनी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी कार्य आप कर लें, उसके लिए आपको जब तक सकारात्मक सोच आपकी नहीं होगी, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप उसके अंदर कामयाब हो पाए। दोस्तों इस जूम के सेशन को आगे बढ़ाते हुए और कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए मैं चाहूंगा कि आज हमारे कोर मैनेजमेंट के ग्रेड लीडर बाबा कुलवंत सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप इस जूम में पधारे हैं और हमें कुछ और बेहतर तरीके से इसको बताएं, और आप अपने अनुभव को शेयर करें और हमें उसके थ्रू गाइड करें। बाबा कुलवंत सर, प्लीज वेलकम सर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज करें प्लीज। शायद बाबा कुलवंत सर हमें नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं इस जूम के सेशन को आगे बढ़ा। कुलवंत सर, बाबा सर आ गए हैं। सर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ, प्लीज वेलकम सर। हाँ जी, सबसे पहले मुबारकबाद हो साजिद हुसैन जी। थैंक यू। जो मैं तमाम जितने मेरे मित्रगण बैठे हैं, मेरी ओर से और मेरी फैमिली ओर से मैं नमन करता हूं, क्योंकि वो ही लोग बैठे हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये हमारी ग्रेट अपलाइन मानयोग सरदार सुखदेव सिंह जी और मैम दीप्ति जी की तरफ से और आप सभी की तरफ से आपने बहुत ही बड़ा आपको गॉड गिफ्ट मिला है, क्योंकि परमात्मा ने आपको गॉड गिफ्ट इसीलिए चुन के दिया है कि आपको आगे लेके जाना चाहता है परमात्मा। क्योंकि तमाम जितने मेरे मित्र होते हैं, तमाम जितने मेरे साथी हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए उनके ऊपर दया मेहर परमात्मा की होती है, और हर मुश्किल का टाकरा हमें करना पड़ता है। क्योंकि जितने भी आज तक दुनिया में तमाम लीडर हुए हैं या कोई गुरु पीर हुए हैं, उन सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आई है। आज उनका दुनिया में नाम है। जैसे आज 3.5 महीने हो गए आप सभी ने वेट की आर्क एक्सचेंज के बारे में, और आर्क एक्सचेंज आपको सुखदेव सर की बदौलत और मैम दीप्ति की बदौलत आपके बीच में आ चुकी है। और
आपने आगे बढ़ना है। जैसे पिछले साल स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने एक मंथ लेट नींबू हस्बैंड में आया था 18 फरवरी को, और मैं जब आया तो फिर उसके बाद मेरे साथ मित्रगण जितने भी आए हैं उनको 1-1.5 महीना इतनी मुश्किल से लंघना पड़ा कि हमारे को एक $50 की भी आईडी जो अचीवमेंट करनी थी वो भी बहुत मुश्किल से हुई, क्योंकि वो समय था। उस समय को हमने क्या किया कि देखा हुआ था और देखा हुआ था वो समय को अचीवमेंट किया। और जब हमारे को पैसे $50 या $100 की आईडी आई, उस दिन हमारे घर में हमारे पास बहुत खुशियां आई, क्योंकि वो भी सुखदेव सर की बदौलत, हमारे भाइयों की बदौलत हमारे को मिली। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो मुश्किल आपको भी आएगी, लेकिन टिकना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जो जिंदगी में आपको टिकने के लिए है, जो जिंदगी में टिक जाता है इंसान किसी काम के अंदर, चाहे अपना धंधा हो, खेत का, फैक्ट्री का या बिजनेस का होता है, उसमें जो लोग टिक गए ना वो दुनिया के वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। मैं आप जी को एक विनती करता हूँ भाइयों, तन मन से लग जाओ। आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कोई भी बिजनेस ना आए कोई बात नहीं, लेकिन तन मन से, अंदर से, बाहर से साफ होके आर्क एक्सचेंज के साथ जुड़ जाओ। सुखदेव ऐसा एक हमारा ग्रेट लीडर है, ग्रेट हमारा पर्सनैलिटी है जो जिंदगी में सबको करके दिखाने वाला बंदा है। जब हमारा इंजन जो अच्छा होता है ना, उसके पीछे जितनी भी गाड़ी के डिब्बे होते हैं वो अपने आप चले जाते हैं। हम विश्वास करके लगे थे, हमारे को हमारे भाई ने एक दिन बोला था कि हमने ये करना है। देखो टोकन के अंदर कोई बंदा विश्वास नहीं करता, और भाई ने बोला था कि टोकन के अंदर विश्वास करोगे एक दिन कॉइन बढ़ेगा, एक दिन ब्लॉकचेन अपनी आएगी, डैप आएगा, अपनी एक्सचेंज आएगी। तो मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने वो करके दिखाया। इतना बड़ा कारवा साल डेढ़ के अंदर, और इतना क्राउड साल डेढ़ के अंदर जुड़नी ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल से भी बड़ा काम था। लेकिन वो सुखदेव सर की बदौलत, दीप्ति मैम की बदौलत, आप सबकी बदौलत, क्योंकि आपका सहयोग था, सबकी बदौलत ये कारवा मिला। और आपको अब मैं तो एक मैसेज देता हूं, क्योंकि मैंने तन मन और अपनी लाइफ का वो टाइम भी दे दिया है कि मैंने नींबू हेज फंड के सिवा और आर्क एक्सचेंज के सिवा और सुखदेव को जिंदगी में कभी छोड़ना नहीं। बिजनेस थोड़ा आए ज्यादा आए, मैं अपने ग्रुप को भी ये मैसेज दे चुका हूँ। कुछ लोग यहाँ से किसी और कंपनियों में गए, कोई बात नहीं, उनका घर का धंधा चलता था नहीं चलता था हमारे को पता नहीं। मैं उनको भी प्लीज अब दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे मित्रों, अगर दुनिया में कामयाब होना है तो देखो एक ही आपका निशाना, आपका टारगेट होगा। सामने जो फौज का लीडर होता है ना, उसके सामने 2 बिंदु अगर खड़े हो और 3 खड़े हो, आपका जो निशाना है कि इस बिंदु के ऊपर आपने निशान लगाना है, तो देखो दूसरा बिंदु आपको नजर आता है तो उसको क्विट कर दो। आपका जो टारगेट है वो सामने वाले बिंदु, जैसे हमारी जिंदगी का टारगेट अभी आर्क एक्सचेंज के अंदर है, इसी साल को आप 5-7 महीने कर लो, करोड़पति बन जाओगे। जैसे हमारे लीडर पीछे 100 से प्लस करोड़पति बने हैं भाइयों, वो 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, और कंपनियों के अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने धक्के खाए थे, लेकिन ये उनकी लाइफ का इतना बड़ा कारवा हो गया। और वो अब भी अगर इंसान का बच्चा है ना और इंसानियत में है, तो सुखदेव सर का धन्यवाद तन मन से नहीं करता तो मैं ऐसी लाइफ को भी मैं नहीं समझता। क्योंकि मतलब प्रस्त लोग नहीं होना चाहिए, हमारे को साथ देने वाले लोग चाहिए, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100। अभी भाई ने एक देखो हमारे लिए और ऑफर दे दी है, ये एक नाइट और 2 दिन का, अभी उससे आगे भी बहुत बड़ी हमारे को ऑफर दे दी है। ये सब हमने ऑफर लेनी है और तन मन से लेनी है, और लीडरों को मिलेगी, अवश्य मिलेगी। सो मैं आपको एक रिक्वेस्ट, साजिद भाई, आपका थैंक यू है, आप 1 मिनट भी लेट नहीं होते। जैसे कुछ लोग और लीडर समझते हैं कि जब सुखदेव भाई हमारा बोलेगा उस टाइम हम जूम के अंदर आएंगे, या कोई और लीडर बोलेगा उस टाइम आएगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ,
जूम 8 बजे होती है, अभी हमारा टाइम है, तो 8 बज के 1 मिनट पे, 8 बजने से पहले 1 मिनट आप रेडी रहना। आपकी लाइफ को चेंज करने में कोई नहीं रोकेगा। आप आखिर तक बट इस जूम के अंदर डटे रहना। ये आपका एक एजुकेशन स्कूल है, जैसे बच्चों का स्कूल है वैसा आपका स्कूल है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन आपको समझ आ जाएगी। डेली का जो काम मिलता है, वर्क मिलता है हमारी जूम का, वो आप करते रहना। थैंक यू सो मच साजिद भाई, साजिद हुसैन जी और सुखदेव सर जी, आपको और तमाम लीडरों को मेरी ओर से नमन है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप जी ने टाइम दिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, स्ट्रगल करते समय लोग आपका साथ नहीं देंगे। देखा भी यही गया कि स्ट्रगल करते समय लोग आपका साथ नहीं देते हैं और आपको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक बार सफल होकर तो देखिए, लोग आपका अटेंशन पाने के लिए तरह तरह के दिमाग लगाएंगे। तो दोस्तों, जरूरी है कि सफल होने के उपाय देखें। सफल होने का एक मार्ग आप लोगों को दे दिया गया आर्क एक्सचेंज के रूप में। अब उस पे कैसे होना है, उसके लिए आपको सीख कर, सोच कर, समझ कर आगे बढ़ना होगा। और जब आप सफल हो जाएंगे तो लोग आपका अटेंशन पाने के लिए तरह तरह के हुर्बे आजमाएंगे, तरह तरह के दिमाग लगाएंगे। दोस्तों, तो जरूरी है कि सफल होने की कोशिश करें। और जूम के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे ग्रेड लीडर और कोर मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट सुशील सैनी सर से कि सर प्लीज आप आए और हमें कुछ और बेहतर तरीके से इसके लिए गाइड कराएं। वेलकम सर, प्लीज सुशील सैनी सर। थैंक यू वेरी मच सर। और जितने भी मेरे साथी आज जूम के सेशन में आए हुए हैं, सभी का वेलकम है, तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। साथियों, एक अच्छा प्रोजेक्ट आज हमारे हाथ में है, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन है अपने सभी को ही। क्योंकि नेबू की अगर बात करें तो सुखदेव सर के मुंह से बहुत बार सुना है कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये कोई कंपनी नहीं है। ये बात तो साबित हो चुकी है कि वास्तव में ये एक प्रोजेक्ट ही है और ये पब्लिक बेस्ड प्रोजेक्ट है। अगर ये कंपनी बेस्ड प्रोजेक्ट होता तो आज जो अपन सिचुएशन को जो फेस कर रहे हैं वो शायद सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से अपने टारगेट्स लेके चलती है। जब उनके टारगेट्स कंप्लीट होते हैं तो वो अपने टारगेट कंप्लीट करने के बाद में अपने सिस्टम को या वेबसाइट को वो स्विच ऑफ कर देती है, और अपने साथ बहुत बार ऐसा हुआ भी है। लेकिन ये एक पब्लिक बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से जो है पिछले 3-3.5 महीने वेट करने के बाद एक्सचेंज अपना ARC सक्सेसफुली रन भी हो चुका है, जिसमें विड्रॉल की जो प्रोसेस है वो भी प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेडिंग की जो प्रोसेस है वो भी प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। अब जो मेन बड़ी बात आती है, वो सबके सामने सब लोग यही बोलते हैं कि साहब रेट। देखिए, ये जो मीटिंग है ये कोई मोटिवेशनल मीटिंग नहीं है, ये एक थोड़ी सी टेक्निकल समझने वाली बात है। सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम अपने सामने है, अब इसमें काम करना नहीं करना वो सबका एक अलग अलग डिसीजन रहता है। क्योंकि यहाँ पे सब लोगों का एक इंटेंशन रहता है, पैसा कमाना, और पैसे कमाने के लिए मेरे हिसाब से किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज सुबह से लेके शाम तक अपनी जितनी भी जरूरतें हैं वो शायद पैसे से ही पूरी होती है, और पैसे कमाने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता है। तो सब बड़ी बात यह है कि इसको समझने की जरूरत है कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, क्या वास्तव में इसमें अपने 2 रुपए बन सकते हैं, क्या वास्तव में इसमें जिनका भी अपन इन्वेस्ट करवाते हैं उनका 2 रुपए बनने के चांसेस है या नहीं है। ये सारी चीजें समझने के बाद आपने को डिसीजन लेना है। तो बात आती है रेट की कि वास्तव में इसकी रेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं, पूछते भी है कि साहब कब रेट बढ़ेगी। तो मेरा जो जवाब रहता है वो ये रहता है कि साहब 2 से 3 महीने इसको लगेगा। क्यों लगेगा मैं बताता हूँ। हो सकता है ये इससे पहले भी हो जाए, हो सकता है इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये एक पब्लिक बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें जो है पब्लिक का ही काम है। रेट बढ़ाना किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक या तो आप नई पब्लिक के सामने इसकी डिमांड क्रिएट करो, या जो अपन है वही इसकी डिमांड क्रिएट करें। अब सिस्टम अपनी तरफ से 100% प्रॉपर वर्क करने जा रहा है। जो NHF में वैलिडेशन का काम था, इसमें जितने भी जो पुरानी जो आइडिया लगी है, जिन पे लेवल इनकम अच्छी बन रही थी, उन पे 300% की जो कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन से कहीं ना कहीं NHF की डिमांड क्रिएट होती है, और डिमांड क्रिएट होगी तो आपको पता है रेट बढ़ेगी बढ़ेगी। ये कुछ साइन है जिनकी वजह से हमें लगता है कि NHF की रेट बढ़ेगी। दूसरा कि ARC के अंदर स्टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब ARC में स्टेकिंग स्टार्ट होगी तो अपने को विड्रॉल में क्या मिलेंगे? कॉइन्स मिलेंगे। तो सिस्टम को क्या होगा? कॉइन खरीदने पड़ेंगे। तो वहां पर भी क्या है? डिमांड की रेट हो रही है।
तो दोनों साइड से डिमांड क्रिएट हो रही है। साथ के साथ एआरसी हमें कुछ ना कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज, कुछ रिवार्ड्स भी दिए जा रहा है, जिसकी वजह से जो है डिमांड क्रिएट होगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स हमें यही शो कर रहे हैं कि आने वाले महीने 2 महीने में वास्तव में इसकी जो रेट है वो बढ़ने वाली है। और डिमांड हम सबको क्रिएट करनी है साथियों। अपन ये देखेंगे, अपन कुछ करें भी नहीं और उसके बाद भी इसकी रेट बढ़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा अगर कोई आदमी सोच रहा है तो मेरे हिसाब से उसको कॉइन अपने बेच देने चाहिए, या उसको भूल जाना चाहिए कि ऑटोमेटिकली सारा कुछ होगा। ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा, सब हम सबको मिलके करना पड़ेगा। आज अपन लगभग 200 के करीब इस जूम सेशन में है। अगर अपन चाहे तो वास्तव में इसकी डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं। सारा सिस्टम धीरे धीरे स्मूथ होने जा रहा है, सारी चीजें प्रॉपर काम करने लग रही है। अब कई साथी ऐसे हैं जिनको विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके यूएसडीटी तो बन गए हैं कॉइन सेल होने के बाद, लेकिन उनका विड्रॉल नहीं हो रहा है। और मैंने भी ट्राई किया कई आईडियो पे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन पे विड्रॉल नहीं हुए। फिर मुझे पता चला, मैंने टेक्निकल टीम से ऊपर मेरी बात पहुंचाई सर के थ्रू, तो मुझे पता लगा कि कुछ आइडिया ऐसी है जिनके ऊपर उन्होंने क्या किया कि डिपॉजिट किए यूएसडीटी, लेकिन बाई चांस उनकी आईडी पे डिपॉजिट जो है वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो चुके हैं। कॉइन यूएसडीटी एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुए, जैसे किसी ने 100 डाले तो उस पे 200 डिपॉजिट हो गए। अब बात ये आती है कि कोई साथी बताता नहीं है कि साहब मैंने 100 डाले 200 आ गए, लेकिन उसकी वजह से पूरे सिस्टम में क्या है कि स्कैन, जब सिस्टम स्कैन करता है तो वो प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है कि उनके विड्रॉल नहीं हो रहे। प्रॉब्लम सब बताते हैं कि विड्रॉल क्यों नहीं हो रहा, विड्रॉल नहीं हो रहा, लेकिन ये नहीं बताता कि साहब मेरी आईडी पे इतने डॉलर एक्स्ट्रा आए हैं। अगर ये बता दिया जाए कि साहब ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरी आईडी पे विड्रॉल नहीं हो रहा, तो वहां पे तुरंत सॉल्यूशन निकल रहा है। तो साथियों थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें, थोड़ी सी ईमानदारी बरतें। ये सिस्टम कहीं ना कहीं पब्लिक बेस्ड सिस्टम है, तो थोड़ा सा अगर अपन सोच के चलेंगे तो बहुत अच्छा इसमें अर्न कर सकते हैं। क्योंकि पीछे भी जो प्रोजेक्ट इसका रन हुआ है एनएचएफ का, उसमें लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो बहुत ही शानदार अर्निंग करी है। तो विड्रॉल का कोई इशू नहीं है, रेट बढ़ाना सारा का सारा हमारे हाथ में है। अपन चाहे तो इसकी रेट जो है 15 दिन में बढ़ा सकते हैं, 10 दिन में बढ़ा सकते हैं, 20 दिन में बढ़ा सकते हैं। अपन चाहे तो इसमें महीना 2 महीना भी लगेगा। देखो जो लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, जो अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने स्पीड से कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, वो उनका कहीं ना कहीं डेडिकेशन भी यही है कि इसकी रेट बढ़े। तो अगर सारे लोग मिलके करेंगे तो ये काम बहुत जल्दी हो सकता है। उसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना। एआरसी का जो प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा मार्केट में लोगों से बातचीत करनी है। अपना जूम सेशन चल रहा है, उसमें अटेंड करवाने हैं लोगों को, एआरसी की इंफॉर्मेशन देनी है। यही छोटा मोटा काम है। और एक और इशू है वो मतलब हमें फेस करने को मिल रहा है कि हमारे डेप के अंदर कुछ यूएसडीटी थे वो शो नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए सभी साथी जो आज जूम में ज्वाइन है, जिनकी टीम भी नीचे है, उनको फोन भी आ रहे होंगे, तो उनको बोले कि चिंता ना करें, डेप के ऊपर भी वर्किंग चल रही है। डेप और एआरसी को एक साथ जो है जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उस पर कुछ वर्किंग की वजह से उनके यूएसडीटी जो है वो शो नहीं हो रहा है वहां पे। तो चिंता ना करें, सर भी बहुत बार बोल चुके हैं और उन्होंने यही बोला है कि एआरसी और नेबू के अंदर आपका $1-1 एक कॉइन सेफ है। ये बात बिल्कुल सही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। इसको प्रमोट करने की जरूरत है। एक अच्छा प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या टारगेट लेके इसको समझ रहे हैं, क्या टारगेट लेके आप इसमें काम करेंगे। जिसकी जितनी बड़ी सोच होगी वो उतना बड़ा अर्न करके वहां से बाहर हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बना हुआ है और हमारा टारगेट वास्तव में बहुत बड़ा है। लास्ट टाइम भी हम इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़े लेवल की वर्किंग और बहुत बड़े लेवल का टारगेट लेके हम चले और हम सक्सेस भी रहे। हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने अपने खानदान का इतिहास लिखा वास्तव के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इस बार उससे भी बड़ा काम होने वाला है साथियों। बस शर्त यही है कि सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, सबके साथ की जरूरत है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोग सिस्टम के साथ खड़े हैं और सिस्टम में बहुत बढ़िया तरीके से वर्किंग की प्लानिंग करें, ड्रीम्स सेट करें। तो साजिद सर, मैं यही कहना चाहूंगा सभी साथियों को, थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू साजिद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों लास्ट में मैं ये कहते हुए आज के जूम सेशन से आप सभी से विदा लेना चाहूंगा कि दोस्तों काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। तो आज के जूम सेशन से आप सबसे हम सब विदा लेते हैं और कल मिलते हैं एक नए जूम सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर।